रिच डैड पुअर डैड ये बुक समरी हमें बताती है कि कैसे हम फाइनेंशियल नॉलेज गेन करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और कैसे हम खुद को रिच क्लास में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड थे। पहले जो उनके रियल डैड जो खूब ढेर सारी पढ़ाई करके कई सारी डिग्रियां हासिल करके अच्छी नौकरी करके लास्ट में डेब्ट से भरे हुए कर्ज छोड़कर जाते हैं। दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड जो कि ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं किए थे लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करके वो खूब ढेर सारी दौलत इकट्ठा करके और अंत में डेब्ट फ्री और अपने बच्चों के लिए अच्छे जायदाद छोड़कर जाते हैं। इस बुक में रॉबर्ट कई सारे पॉइंट्स को बताते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। रॉबर्ट के पुअर डैड रॉबर्ट को बचपन से ही कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम अच्छी नौकरी कर सको, जबकि उनके रिच डैड कहते थे रिस्क लो, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करो और खुद का कुछ इस्टेब्लिशमेंट करो। रॉबर्ट के रिच डैड फाइनेंशियल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि वो जानते थे कि आज के स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल नॉलेज ना के बराबर ही दी जाती है और हमारे जीवन में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। वहीं उनके पुअर डैड हमेशा से अच्छे ग्रेड्स अच्छे मार्क्स लाने पे फोकस करते थे ताकि अच्छी जॉब पा सकें और उन्होंने अच्छी जॉब भी की लेकिन उससे भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सके क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी थी। फाइनेंशियल नॉलेज और मनी मैनेजमेंट हमें रिच बनाने में हेल्प करती है। रॉबर्ट कहते हैं हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक सीखने के लिए काम करना चाहिए ताकि पैसा हमारे लिए काम कर सके। हमें सेफ जॉब के पीछे ना भागकर कुछ सीखने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है और अधिक से अधिक पैसा बनाकर देता है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज अधिक होती है। हमें एसेट और लायबिलिटीज़ को समझना चाहिए। एसेट वह चीज़ होती है जो हमें पैसा बना कर देती है। लायबिलिटीज़ ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटीज़ आता है। जैसे कि हमारे कार से अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है और उससे हमारे जेब से पैसे निकलते हैं। जबकि अगर हम कोई मॉर्गेज या कोई इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो हमें समय समय पर पैसा बना कर देती है, तो वो एसेट में आ जाएगी। हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। हमें नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को हमेशा फॉलो करना चाहिए ताकि हमें और भी पैसा बनता रहे। एसेट और लायबिलिटीज़ का अंतर समझें। एसेट वही है जो हमें पैसा बना कर देता है जबकि लायबिलिटीज़ वही है जो हमारे जेब से पैसा निकालता है। हमें वेल्थ को समझना चाहिए। वेल्थ का मतलब अगर हम आज काम करना बंद कर दें तो कितने दिन बिना कुछ किए हम अपनी जीविका चला सकते हैं। इस चीज़ को महसूस करें और अपने वेल्थ को बनाने की कोशिश करें। हमें खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं कि खुद पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें अधिक से अधिक खुद पे फोकस करना चाहिए, नए नए स्किल्स सीखना चाहिए और खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें टैक्स से बचना चाहिए और समय समय पर टैक्स रिटर्न फाइल को हमेशा करते रहना चाहिए। हमें अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रॉयल्टी में लगातार लगाना चाहिए। इससे हमारा पैसा हमेशा बनता रहेगा। हमें इम्पॉर्टेंट कामों की लिस्ट और अनइम्पॉर्टेंट कामों की लिस्ट बना कर रखनी चाहिए और उन कामों को दूसरों को सौंप देना चाहिए जिनमें हमारी ज़रूरत कम हो और ज़रूरत ना के बराबर हो। हमें 80 और 20 रूल को समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें 80-20 प्रिंसिपल को समझना चाहिए। हमारा 80% टाइम उन चीज़ों में जाता है जो कम ज़रूरी हैं, वही 20% ही टाइम हम ज़रूरी चीज़ों को दे पाते हैं। हम 80% फिजूल खर्च में पैसा बर्बाद करते हैं जबकि 20% ही आवश्यक की चीज़ों में लगाते हैं। हमें पहले एसेट क्रिएट करना चाहिए ताकि लायबिलिटीज़ में खर्च होने वाले पैसे को हमें एसेट बनाकर देता रहे। हमें कमाए हुए पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। हमें खुद के बिजनेस और खुद पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। हमें पढ़ाई और कमाई में खुद को खोने नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, हमें पढ़ाई और कमाई में खुद को खोने नहीं देना है। हमें फाइनेंशियल नॉलेज, स्किल इम्प्रूवमेंट और मनी मैनेजमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। हमें पैसे को एसेट में बदलना सीखना चाहिए। कभी भी लायबिलिटीज़ खरीदने से पहले एसेट को
खरीदें। जी हाँ दोस्तों, कभी भी लायबिलिटीज़ खरीदने से पहले एसेट को खरीदें या क्रिएट करें। हमें अपने खर्च को मैनेज करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक नॉलेज गेन करना चाहिए और ये जान जाएं, अच्छे से समझ लें कि हमारा माइंड सबसे वैल्यूएबल एसेट है। इससे सिखाने में और सीखने में ज़्यादा फोकस करें। ऐसा देखा गया है कि फाइनेंशियल लिटरेट लोग भी कभी कभी पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर, पैसे खोने का डर होता है और पैसे खोने का डर उन्हें पैसे लगाने में, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने में डराता है, जिससे वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। हमें खुद को टाइम टू टाइम एनालाइज करना चाहिए और खुद के अंदर का डर को निकाल देना चाहिए। अमीर लोग सीखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं करते हैं। अमीर लोग पैसे खर्च करने से नहीं डरते, बल्कि वे फिजूल खर्च करने से डरते हैं। हमें आलस्य को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। हमें अच्छे हैबिट्स को अपनाना चाहिए ताकि हमारे अंदर एक नई स्किल्स और नए इम्प्रूवमेंट आए। हमें अपने बैड हैबिट्स को अपने अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए। किसी और को पे करने से पहले खुद को पे करें। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है, तो हम ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे जो करना है। हमें फ्रेंड्स एंड फैमिली में पॉजिटिव मेंटेलिटी बना कर रखनी चाहिए, ताकि पैसे को लेकर सबके अंदर पॉजिटिव भावना हो। हमें उनसे हमेशा सीखना चाहिए जो हमें इम्प्रूवमेंट की ओर फोकस कराते हैं, और उनसे हमेशा अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना चाहिए। हमें अपने टाइम को मेंटेन करना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट सीखते रहना चाहिए। हमें डिसिप्लिन्ड और फोकस रहना चाहिए। हमें कहीं और पैसा पे करने से पहले खुद को सबसे पहले पे करना चाहिए। हमें गिवर बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें गिवर बनना चाहिए। सीखने के लिए पैसा खर्च करने से ना घबराएं। हमें इन्वेस्टमेंट हीरोज़ को फॉलो करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा अपनी लाइफ में किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट हीरो को फॉलो करना चाहिए। हमें सीखना और सिखाते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें सीखना और सिखाते रहना चाहिए, जिससे हमारी नॉलेज में हमेशा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ये अच्छे से समझ ले कि जो हम माइंड में इन्वेस्ट करते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो हम माइंड पे इन्वेस्ट करते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहता है। अंत में इस बुक का की मैसेज है कि हमें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए और हमेशा अधिक से अधिक सीखने पे फोकस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा अधिक से अधिक स्किल डेवलपमेंट और नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। एसेट और लायबिलिटीज़ के अंतर को समझना चाहिए और इन्वेस्टमेंट पे ही ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने इस बुक समरी से कुछ भी सीखा है तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।